कंडीशनल के बारे में आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा था, अब इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। मैंने शुरुआत में बेसिक लेवल पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंडीशनल की, वो प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। लेकिन 2 चीज़ें और हैं, अगर उन पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चे गलत उत्तर देंगे आप। एक वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो इम्प्रोबेबल में होता है वर आता है, जैसे मोहन के साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वर आता है, उसमें गड़बड़ करते हैं। सारी चीज़ें देखते हैं पर, तो उसमें होगा शायद, ये देखो, ये AI से बनाया हुआ है, ChatGPT ने, आप भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे बनाया हुआ कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश। पहले आप उसको लिख के दे दो, फिर उसके बाद वो बता देते हैं। कंडीशनल में जो हमने पढ़ने है ना, ये 0 कंडीशन है, एक तो ये और एक ये इन्वर्जन। ये अगर पूछता है कोई, उधर बैठ जाओ, तो अगर ये पूछता है तब सेंटेंस का या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई चला जाता है और बच्चे उसका उत्तर गलत कर देते हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, SSC, जो भी जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं बैंक की होती हैं, सब में जो प्रश्न पूछा जाता है रेट लेवल 1-2 में, तो प्रश्न इनमें से उठाया जाता है। हालांकि अपने बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था वो इसमें से आया था। 2 क्वेश्चन आते हैं अपने 12वीं क्लास का, ठीक है, 12वीं क्लास के 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आता है। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। 3 है, ये जो 3 चीजें हैं, ये पढ़ने के बाद में, और ये तो एक ही चीज है, अलग लिस्ट दे रखी है, तो लास्ट में 2 पढ़ेंगे। हो सकता है कि अपना एक वीडियो में ये, क्योंकि पीरियड शायद 30 मिनट का ही आता है, तो हम अटेंडेंस लेके 5 मिनट तो वैसे चली जाती हैं, 5 मिनट पहले आप कहने लग जाते हो सर वो घंटी लग गई, घंटी लगने वाली है। चलो कोई बात नहीं, 2 वीडियो हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं, आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे शुरुआत में हम देखते हैं, इससे शुरू करेंगे, इससे शुरू करेंगे, 0 से। चलो, 0 कंडीशनल क्या होता है, ये एक नई चीज आई है। 0 कंडीशनल वो होता है कि पहले जो कंडीशन थी वो तो थी, जैसे फर्स्ट कंडीशनल ये थी कि यदि ये पहले वाले सेंटेंस में इफ से तो शुरू होंगे, ये सेंटेंस सारे इफ से तो सारे शुरू होंगे। अगर पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाले में विल और शैल भी आएगा। विल, शैल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वेरी क्लियर है। अगर ये दे दिया सेंटेंस में, ये पूछ लिया तो ये भर दो, अगर ये दे दिया सेंटेंस में, ये पूछ लिया तो ये भर दो, गलत होगा नहीं। पहले वाले इफ सेंटेंस लिख के अगर सेंटेंस में दे रखा है, जैसे इफ इट रेन्स, अगर ये दे दिया और यहाँ खाली था और स्टे भी खाली था, तो आपको क्या करना था, इफ इट रेन्स, यदि बरसात होती है तो आई विल स्टे एट होम। और अगर आपके ऑप्शन में दे रखा है शैल भी दे रखा है तो शैल भी सी हो जाएगा। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो इधर क्या करना है, विल शैल। इफ का सेंटेंस है, शुरुआत में ब्लैंक दे दिया, आगे वाले में विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो पहले वाले में क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल। बहुत आसान है। अगर पहले वाले में प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, आगे वाले में ब्लैंक दे दिया, तो क्या करोगे, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपकी परीक्षा में आएगा, 12वीं क्लास की परीक्षा में ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, 0 को छोड़ दिया मैंने एक बार। सेकंड कंडीशन देखिए, यदि इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस, यहां पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल का मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आगे वाले में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। यही तो है सेंटेंस। देखिए सेंटेंस है क्या यहाँ, नहीं है, नहीं है तो मैं लिख देता हूं। चलिए, जैसे इफ यू
प्ले वेल, यू विल विन। इनकी एक्सरसाइज अलग करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। इफ यू प्ले वेल यू, सॉरी वुड आएगा। अगर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेंटेंस के शुरुआत में इफ है तो यहां पर आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यदि सेंटेंस इफ है और यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहां वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बार फिर देख लीजिए, यदि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेंटेंस इफ से शुरू है तो यहां आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि इफ से शुरू है सेंटेंस, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आगे वाले में ब्लैंक दे रखा है तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और मैटर खत्म करो। ठीक है। इसमें एक चीज और आती है, वो हम इन्वर्जन वाले जीरो और ये और इन्वर्जन वाले पढ़ेंगे, उसके साथ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हम ऐसा मानते हैं कि वो थोड़े टिपिकल है, वो आपको अलग से तैयार करने, वो तैयार करने के बाद में आप आश्वस्त हो जाना कि हमारा ये अगला कहीं से भी सेंटेंस बना दे, हम इस ये जो कंडीशनल वाले 2 नंबर है वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए तीसरी जो कंडीशन है इसमें, वो क्या है तीसरी, थर्ड, ये क्या, यस, थर्ड में है इफ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे वाले वुड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान ये रखना है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला वुड आता है उसमें तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब हैड वाला है तो हैव भी आएगा और थर्ड फॉर्म भी आएगी। यदि सेंटेंस इफ से शुरू है, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आगे आपको ब्लैंक दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि हैड है तो वुड भी आएगा, हैव भी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। वुड भी आएगा, हैव भी आएगा और थर्ड फॉर्म भी आएगी। अगर आगे वाले में वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है और यहां पर इफ से सेंटेंस को शुरू कर रखा है और फिर ब्लैंक स्पेस दे दिया, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी क्लियर, ठीक है ना। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम आते हैं तीन चीज रह गई, एक ये इसी का पार्ट है, ये इन्वर्जन है ना, ये इन्वर्जन इसी का पार्ट है। कैसे, ये सेंटेंस एक बार दिया था 12th क्लास में और कंपटीशन में तो यही देते हैं, कंपटीशन में तो यही देते हैं, ये देते हैं और ये देते हैं, या फिर वो वर वाला देते हैं, 3 ये देते हैं। और एग्जामिनेशन में एकेडमिक में इजी भी आ जाते हैं, पर हम तो ये सोचते हैं कि कुछ भी आ जाए ना। इसमें क्या होगा कि एक पहला कंडीशन आपका इस तरह से होगा ये कि जिसके अंदर ऐसे इसमें देखो यहां पर हर कंडीशनल में शुरुआत में इफ आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर या तो यहां ब्लैंक आ रहा है या सब्जेक्ट आके यहां ब्लैंक आ रहा है, यही तो बात थी ना। इसमें आपको कंडीशनल सेंटेंस के अंदर शुरुआत में ब्लैंक और फिर ब्लैंक, यहां सब्जेक्ट मैंने यू लिखा है, वहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ही सी इट दे, किसी का नाम, आई वी यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो जाओ, हेड के कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट का, वेदर इट इज प्लूरल और सिंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, वी हो, हेड ही रहता है। अब आपको ये पता चल गया कि हमारे कंडीशनल सेंटेंस में तो शुरुआत में ही ब्लैंक दे रखा है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पक्का होगा। आगे वाले सेंटेंस है ना, आगे वाला सेंटेंस में पक्का वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इधर वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या होता है, तो आपको यहां पर इसका उत्तर कर देना है हैड, और जो भी ब्रैकेट में वर्ब दी है उसका थर्ड फॉर्म कर देना, जो भी है प्ले है तो प्लेड कर देना। तो ये इन्वर्जन टाइप है, समझ गए। कंडीशनल सारे इफ से शुरू होते हैं, इन्वर्जन को छोड़ के, किसको इन्वर्जन को छोड़ के। उसमें शुरुआत में क्या आता है,
इन्वर्जन में हेड क्या आएगा, बिल्कुल सही। ये देखो, अब जीरो कंडीशन की बात करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस जहां तक मेरा आइडिया है आपकी एग्जामिनेशन में नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। बट आपको ये एग्जाम थोड़ी देनी है कि आप 12वीं 12th क्लास के लिए पढ़ाई थोड़ी कर रहे हो। आप फिर BSTC की एग्जामिनेशन दोगे, आगे और कंपटीशन की एग्जामिनेशन दोगे, और उन चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर आपको जीरो कंडीशन वाली चीज भी आएगी, ये कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो आज ही क्लियर कर देते हैं। हो सकता है किसी ऐसे आदमी को पेपर दे दिया जाए और 12th क्लास में ही दे दिया, तो आपको तो फायदा है, आपको तो आ रहा है। किताब में देख लेना, आपकी किसी भी किताब में मिलेगा नहीं। आपकी जो ये जो सपोर्ट बुक्स पढ़ते हो, जो पासबुक, उनमें भी नहीं मिलेगा। देख लेना आप करके जाके एक्सरसाइज में। ये क्या है, जीरो कंडीशन ये होता है कि इसमें फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, जो तथ्य होते हैं ना, अगर वो है दिया हुआ है तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल आएगा। हम क्या कर सकते हैं, जैसे इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। मान लीजिए यही सेंटेंस आपके ऐसे आ गया कि इफ you heat water it ये देखो सेंटेंस। अब आपने क्या देखा भाई, आपने कहा था सर ने बताया था किताब में एक्सरसाइज थी कि इफ से सेंटेंस शुरू हो गया और यहाँ वर्ब की हीट है, हीट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। आगे वाले में विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा ही तो पढ़ा था हमने, है ना। लेकिन इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को, पानी को, धातु को गर्म करें, पानी को गर्म करोगे, इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, इट बॉइल्स कर रहा है आपको। क्या कर रहा है, बॉइल्स। क्या कर रहा है, दोनों में प्रेजेंट सिंपल है। जीरो कंडीशन यही होती है, थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। तो पहले शुरुआत में जाते ही आप ये देख लेना कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई जैसे कुछ साइंटिफिक लॉजिक नहीं है या फैक्ट नहीं है। अगर वो नहीं है तो सारे हमारे वो चार कंडीशन वही लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी ये देखो, ये कंडीशनल है। अब आपको इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, अगर जीरो कंडीशन है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और आगे वाले में भी प्रेजेंट सिंपल। यदि प्रोबेबल कंडीशन है इफ सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल, आगे वाले में फ्यूचर सिंपल, ये प्रोबेबल। एक तो आपको ध्यान इसमें यहां रखना है कि प्रोबेबल और जीरो कंडीशन में क्या अंतर है। मैं कभी भी पूछ सकता हूं कि प्रोबेबल कंडीशन में और जीरो कंडीशन में क्या अंतर है। दूसरा देखिए इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल के अंदर क्या आएगा, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट कौन सा टफ आ सकता है जिसमें आपको वो इसके बाद एक्सरसाइज करके देखते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल के अंदर एक तो ये है और एक ये यूनिवर्सल वाला है, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो
अब मैं वो जो पहले 0, उसके बाद में प्रोबेबल इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल में क्या था भाई, इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो था ना। अब जो सेंटेंस आएगा उस लड़के को बोलना यू लास्ट। हाँ, मैं जो प्रश्न हो रहा है अभी पूछूंगा तेरे से। इफ ये सेंटेंस आएगा एग्जामिनेशन में। हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा था कि यदि आगे वाले सेंटेंस के अंदर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म करना है ना। यहां हम आए बी, तो भाई बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एक तो होती है वॉज, एक होती है वह, ये दो होती है। अब जनरली क्या होता है कि सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज, और प्लूरल के साथ वर। लेकिन इस कंडीशन के अंदर, इस इम्प्रोबेबल कंडीशन की, ये कंडीशनल के अंदर, ये समझ लो आप, इसको भी छोड़ो आप, इफ आ जाए और सब्जेक्ट आ जाए और वाज वर में से दो ऑप्शन है तो वर को तो खत्म ही कर दो, सॉरी वॉज को तो खत्म ही कर दो। कभी नहीं आएगा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं, सेट नहीं हुई। चलो इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यू में तो वर आता ही है, यू में तो वर आता ही है, वाई में भी, ठीक है। देखो यहां अब ही के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, वर, ये नहीं आएगा, यही आएगा। इसका मतलब यदि यहां किसी का नाम भी होता ना, इफ मोहन, ये सेंटेंस भी होता। सर कॉस्ट में भी नहीं आएगा क्या? तो मैंने क्या लिख दिया, इससे तो बोलते क्यों नहीं हो, एक ही आदमी को बोला है। इफ मोहन बी ही वुड हेल्प, ये देखो। अब देखो आपसे कोई पूछा जाए कि क्या अंग्रेजी में मोहन के साथ वर आ सकता है, यानी सिंगुलर के साथ वर आ सकता है, आ सकता है, ये रहा। यहां क्या आएगा, मोहन सिंगुलर है बी की, क्योंकि यहां पर हमने ये देखा कि वुड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है वुड के साथ, तो इधर आएगी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म इसकी दो होती है, क्या होती है, वॉज और वर। तो मोहन के साथ क्या आएगा, वर। अब बात यह है कि टॉपिक खत्म है, एक्सरसाइज को कल बना के और कल एक्सरसाइज करेंगे। एक बात आपको ध्यान इतनी रखनी है कि नंबर 1 तो ये हो गया, इन्वर्जन वाला ध्यान रखना है, उसमें तो हेड आएगा, और इम्प्रोबेबल में बी की फॉर्म क्या होगी, वर। तो बाकी तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। कल एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।